और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आप विधायक अमनतुल्ला खान से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। ईडी आम आदमी पार्टी के विधायक अमनतुल्ला खान के ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई कर रही है। ये छापेमारी वक्फ बोर्ड में घोटाले से जुड़े मामलों में की जा रही है। ईडी ने सीबीआई और दिल्ली सरकार की एसीबी में दर्ज मामलों पर संज्ञान लेते हुए ये कार्रवाई की है। पिछले साल सितंबर में एसीबी ने अमनतुल्ला खान को गिरफ्तार भी किया था और ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। आम आदमी पार्टी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह पर एक्शन के बाद अब ओखला से विधायक अमनतुल्ला खान के घर पर छापेमारी की जा रही है और उनके घर पर जांच पड़ताल की जा रही है। आप तस्वीरें सीधा देख सकते हैं। अमनतुल्ला खान के घर के बाहर की ये तस्वीरें हैं जहां पर इस वक्त ईडी की टीम मौजूद है और छापेमारी की कार्रवाई कर रही है। बताया जा रहा है कि इस छापेमारी की कार्रवाई के दौरान ना कोई घर से बाहर आने की किसी को इजाजत है और ना ही किसी अन्य व्यक्ति को घर के अंदर जाने की इजाजत है। और कितने घंटों तक ये कार्रवाई चलने वाली है, कितने घंटों तक ईडी की ये छापेमारी चलेगी, देखना होगा। और चलिए अधिक अपडेट के लिए हमारे संवाददाता राजू राज हमारे साथ जुड़ गए। कुछ अपडेट है अमनतुल्ला खान के घर पर ईडी की सुबह सवेरे छापेमारी चल रही है, क्या अपडेट है? देखिए, निश्चित तौर पर एक बड़ी कार्रवाई ईडी के द्वारा अमनतुल्ला खान जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं ओखला से, उनके घर पे छापेमारी चल रही है। उनके कई ठिकानों पर ये छापेमारी शुरू की है ईडी के द्वारा। शुरू से ही सुबह से ही आज ये छापेमारी शुरू है। पीएमएलए के तहत केस दर्ज किया गया था अमनतुल्ला के खिलाफ। वक्फ बोर्ड की जमीन को लेकर जो अनियमितताएं बरती गई थी, भ्रष्टाचार हुआ था, उसे लेकर अमनतुल्ला के घर पर आज सुबह ईडी की टीम पहुंची है। छापेमारी लगातार चल रही है। अब देखना होगा कि छापेमारी के दौरान ईडी की टीम को क्या बरामद होता है और छापेमारी कितनी देर तक चलती है। लेकिन सुबह सुबह जिस तरीके से ईडी की टीम पहुंची है तो निश्चित तौर पर उनके पास कुछ इनपुट्स होंगे। उस इनपुट्स के आधार पर ईडी की टीम पहुंची है। छापेमारी चल रही है। अब क्या बरामद होता है नहीं होता है ये छापेमारी के बाद क्लियर हो पाएगा। लेकिन फिलहाल घर में किसी को जाने की इजाजत नहीं है। कोई भी मेंबर वहां पर अंदर नहीं जा सकते, कोई भी बाहर कर सकते। इसलिए ईडी की टीम पूरी सुरक्षा के साथ वहां पर मौजूद है और छापेमारी चल रही है। ठीक है राजू, वही क्या ये ईडी की जो कार्रवाई है ये सिर्फ अमनतुल्ला खान के दिल्ली वाले घर पर ही हो रही है या फिर कुछ अलग ठिकानों पर भी ये कार्रवाई की जा रही है? देखिए, उनके दिल्ली वाले घर पे ये छापेमारी चल रही है। इसके अलावा कुछ और ठिकाने हैं जहां पर छापेमारी चल रही है। हालांकि उस लोकेशन को फिलहाल डिस्क्लोज नहीं किया गया ईडी के द्वारा, लेकिन उनके घर पर ये छापेमारी चल रही है और उनके और जो दूसरे ऑफिसेज हैं जहां पर वो बैठते हैं वहां भी ईडी की टीम पहुंची। ठीक है राजू, वहीं अगर जानकारी अगर आपको हो तो इस वक्त अमनतुल्ला खान के घर पर कौन कौन लोग मौजूद हैं और टीम के कितने अधिकारी वहां पर मौजूद हैं और क्या लगता है कि कितने घंटों तक ये कार्रवाई चल सकती है और इस कार्रवाई के बाद क्या अंजाम होगा? देखिए, कार्रवाई के बाद क्या एविडेंस मिलते हैं उसके आधार पर ईडी की आगे की कार्रवाई होगी। क्या जरूरत होगी आगे उस पूरे मामले में गिरफ्तारी को लेकर, या फिर छापेमारी के बाद ही ये फिलहाल आज की कार्रवाई बंद होगी, ये ईडी की कार्रवाई के बाद ही साफ होगा। लेकिन इतना जरूर है कि ईडी ने अपना शिकंजा कसा है और उनके घर पहुंचे हैं, उनके और कुछ ठिकानों पर पहुंचे हैं, छापेमारी कर रही है। और सबसे बड़ी बात है कि सुबह सुबह ही ईडी की टीम उनके यहाँ पर छापेमारी के लिए पहुंच गई है। देखना होगा उस छापेमारी के दौरान क्या कोई डिजिटल एविडेंस या फिर कुछ ऐसे पेपर डॉक्यूमेंट्स जो आरोप लगे हैं उस आरोप के तहत अगर बरामद होती है और कुछ ऐसे सबूत मिलते हैं जिसके आधार पर ईडी को लगता है कि अमनतुल्ला की भी गिरफ्तारी हो सकती है तो उसके आधार पर ईडी की कार्रवाई करेंगे। लेकिन फिलहाल ये कह पाना जल्दबाजी होगा कि ईडी आगे इस पर क्या करेगी। लेकिन इतना जरूर है कि फिलहाल छापेमारी चल रही है। छापेमारी में क्या एविडेंस मिलता है ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। बिल्कुल। और राजू, ऐसे में चुनाव नजदीक हैं और आम आदमी की पार्टी जो है उसकी मुसीबतें जो है वो लगातार बढ़ती हुई जा रही हैं। एक के बाद एक तमाम जो इनके सांसद हैं उनके घरों पर रेड डाली जा रही है। ईडी की कार्रवाई, ईडी का शिकंजा जो है कसा जा रहा है। ऐसे में आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल क्या कुछ करेंगे? अब क्या बयानबाजी उनके सामने आएगी इस पूरे मामले में निकलकर? देखिए, आम आदमी पार्टी एक दिल्ली की पार्टी है और धीरे धीरे ये अलग अलग राज्यों में जिस तरीके से चुनाव की तारीखों की घोषणा हुई है, आम आदमी पार्टी ने कहा है कि वो पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ेंगे। लेकिन इस बीच उनके कई बड़े नेता, कद्दावर नेता सलाखों के पीछे हैं, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो या फिर संजय सिंह हो, और अब अमनतुल्ला के घर पे ये छापेमारी चल रही है। निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी इसे राजनीतिक एंगल से जोड़कर देखेगी कि क्या ये कार्रवाई है, क्या बदले की भावना से है या केंद्र सरकार के द्वारा
करवाया जा रहा है। लेकिन अलग अलग मुद्दे हैं और राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी बातों को रखती हैं, तो देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल को इसको लेकर के आगे की रणनीति होगी। लेकिन फिलहाल ये ईडी की सर्च चल रही है और सर्च में आगे क्या एक्शन होता है उसके बाद किसी तरह का बयानबाजी सामने आएगा कि आगे आम आदमी पार्टी का क्या रुख होता है। बिल्कुल राजू, तस्वीरें हम साफ देख पा रहे हैं, पर खैर आप हमारे साथ रहिए और अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं ओखला में स्थित अमनतुल्ला खान विधायक का ये घर है, जिस पर इस वक्त ईडी की टीम मौजूद है और कार्रवाई की जा रही है। ईडी पूरे घर की छानबीन कर रही है, क्या कुछ एविडेंस उन्हें मिलते हैं उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। कितने घंटों तक ईडी की ये कार्रवाई अमनतुल्ला खान के घर पर चलने वाली है, ये देखने वाली बात होगी। बताया ये भी जा रहा है कि अमनतुल्ला खान के और भी ठिकानों पर यह कार्रवाई की जा रही है। दो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, के छापेमारी इसी घर पर चल रही है। अमनतुल्ला खान के इसी निवास पर, ओखला स्थित इसी निवास पर ईडी की टीम इस वक्त मौजूद है और इस कार्रवाई के दौरान कोई भी व्यक्ति घर से बाहर आने की उसे इजाजत नहीं है और किसी भी व्यक्ति को घर के अंदर जाने की इजाजत नहीं है। कई घंटों तक ये कार्रवाई चलने वाली है। उसके बाद किस तरीके से क्या एविडेंस मिले हैं उनके आधार पर जो है ईडी की टीम कार्रवाई करेगी। पूछताछ के लिए क्या अमनतुल्ला खान को ले जाया जाएगा, काफी सारे सवाल अभी बने हुए हैं। आम आदमी पार्टी की जो मुश्किलें हैं वो लगातार बरकरार हैं। आपको बता दें कि ये जो कार्रवाई हो रही है ये वक्फ बोर्ड मामले में जमीन से जुड़ा हुआ मामला है, उस पर यह कार्रवाई की जा रही है। हवाला लेन देन के गंभीर आरोप जो है अमनतुल्ला खान पर लगे हुए हैं और उसी पर यह कार्रवाई की जा रही है। राजू, क्या लग रहा है आपको कि जिस तरीके से लगातार आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, ऐसे में चुनाव पर फोकस कैसे कर पाएगी आम आदमी पार्टी, क्योंकि लगातार उनके जो पार्टी के मजबूत सांसद हैं उनके घरों पर एक के बाद एक ईडी का शिकंजा कसा जा रहा है। अब अमनतुल्ला खान की मुश्किलें बढ़ गई हैं, हालांकि पहले भी एक बार उनकी मुश्किलें बढ़ी थी, लेकिन अब एक बार फिर से उनकी मुश्किलें ऐसे समय पर बढ़ी है जब संजय सिंह पर भी कार्रवाई चल रही है। तो कहां कहां पर ध्यान देंगे अरविंद केजरीवाल? लेकिन निश्चित तौर पर पार्टी के लिए निश्चित तौर पर एक समस्या है और उनकी परेशानी बढ़ सकती है। लेकिन जो आरोप लगे हैं, जिस आरोप के तहत केस दर्ज है और जांच एजेंसियां अपने स्तर पर काम करती है, जैसे जैसे उनको एविडेंस मिलता है, जैसे जैसे वो केस की जांच में आगे बढ़ाते हैं, वैसे अपनी अपनी कार्रवाई करती है। अगर जांच एजेंसियों के एंगल से देखें तो कुछ एविडेंस मिले होंगे जिसके आधार पर जांच एजेंसियां छापेमारी करने के लिए पहुंची हैं। अगर पॉलिटिकल एंगल देखा जाए तो निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि एक और 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और विधानसभा चुनाव के लिए हर पार्टी, चाहे वो सत्ता, बिल्कुल ऐसे में आम आदमी पार्टी जैसे उनकी सरकार नहीं है, अपने प्रजन के भरपूर कोशिश करेंगे और ऐसे बीच उनके तमाम जो कद्दावर नेता हैं उनके खिलाफ अगर एक्शन हो रहा है तो निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। और लेकिन सवाल इस बात का है कि अब देखना होगा कि अमनतुल्ला खान के घर पे जो छापेमारी चल रही है उसके बाद ईडी का एक्शन क्या होता है, क्या एविडेंस बरामद होते हैं, जिस एविडेंस के आधार पर ईडी अपना फर्दर इन्वेस्टिगेशन करेगी या समन भेजकर पूछताछ करने के लिए घर ईडी दफ्तर बुलाएगी या फिर आगे का कोई और एक्शन होगा, ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल ईडी की शक्ति देखने को मिल रही है। ईडी उनके घर पर पहुंची है, घर के अंदर से ना कोई बाहर आ सकता है ना कोई अंदर जा सकता है। और दूसरी बात, जब हमने देखा था जब संजय सिंह के यहाँ ईडी की छापेमारी चल रही थी तो उस दौरान संजय सिंह ने किसी तरह अपना वीडियो बनाकर वायरल किया था। तो इस बार ईडी की कोशिश होगी कि कोई भी शख्स मोबाइल फोन का इस्तेमाल उस दौरान ना करे, क्योंकि ईडी अपने तरफ से एक्शन कर रही है, कार्रवाई कर रही है। अगर कोई डिजिटल एविडेंस या कोई पेपर वह बोर्ड से जुड़ा हुआ मिलता है बतौर एविडेंस के तौर पर, उसके आधार पर ईडी की अपनी कार्रवाई चल रही है। ठीक है राजू, शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे।